नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम के नेता प्रवीण नटारू की हत्या के बाद से अब योगी मॉडल की चर्चा भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक में भी शुरू हो गई है। आखिरकार ये योगी मॉडल है क्या, जिसकी चर्चा अब कर्नाटक में भी सुनाई दे रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर भी इसे अपनाया जा सकता है। आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। और आपको क्या लगता है कि योगी मॉडल जो है अब कर्नाटक में भी जरूरी हो गया है या नहीं? मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज खुद कहा है कि जरूरत पड़ी तो राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए योगी मॉडल को लागू किया जाएगा। सोचिए, अब योगी मॉडल कर्नाटक तक पहुंच गया है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार क्या है योगी मॉडल। क्या आपको भी लगता है कि इसकी ज़रूरत अब कर्नाटका में भी है? क्योंकि जिस तरह से कत्लेआम देखा जा रहा है कर्नाटक में, अब योगी मॉडल की ज़रूरत वहां पर भी पड़ गई है। आखिरकार ऐसा क्या है इस मॉडल में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल में आखिर ऐसा क्या है जो लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं? और खुद मुख्यमंत्री के तौर पर बॉम्बे का आज 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार के 100 दिन को 100 में से 100 पूरे अंक दिए हैं। और मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ एकदम सही मुख्यमंत्री हैं। क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से उग्रवादियों पे, जिस तरह से माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया है, आपको क्या लगता है बिल्कुल सटीक बैठते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ? अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार अब कर्नाटक में भी स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग तरीके हैं और उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर स्थिति की मांग होगी तो कर्नाटक में भी सरकार योगी मॉडल को अपनाएगी। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कहा है। आपको बता दें कि जानकारी के लिए योगी मॉडल क्या है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ उठाए गए कड़े कदम हैं, उससे संबंधित है योगी मॉडल। और इसी की बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। आपको बता दें, जिनमें से ऐसे तत्वों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करना है, ऐसे में बुलडोजर का इस्तेमाल भी शामिल होगा। और अब कर्नाटक में भी योगी का बुलडोजर देखने को मिलेगा, जिससे उनके मकानों को और कानूनी तरीके से धराशायी किया जाएगा। और दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले में आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से बेलूरे में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नटूरी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दिए जाने के बाद से ये बयान सामने आ रहा है, इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है और ये चौंका देने वाली खबर सामने आई थी। आपको बता दूं तो भाजपा और संघ परिवार के कुछ घटकों द्वारा कर्नाटका में सरकार से योगी मॉडल लागू करने की मांग की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि अगर अब कर्नाटक में भी चीजों पर कार्रवाई करनी है और उसे लागू पे लाना है तो योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसी के बाद से मुख्यमंत्री बॉम्बई इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। और इसी वक्त उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इस हत्याकांड को गंभीरता से लिया है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि 5 टीमें गठित की गई है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार करके दंडित किया जाएगा। जैसे इन साल आपको मैं बता दूं कि शिवमोगा में हर्षा हत्याकांड में हुआ था, वही कर्नाटक में प्रवीण नटारू की हत्या के मामले में सामने आ रही हैं चीजें। और इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक्शन लेते हुए गुरुवार यानी कि आज 28 जुलाई 2022 को 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपियों की पहचान जाकिर और सफीर के तौर पर बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से इन 2 मुसलमान लड़कों का नाम सामने आ रहा है, अब हिंदू संगठनों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान के बाद से जिस तरह से एक एक करके अगर मैं बात करूं, अभी सर तन से जुदा का नारा चल गया है। जिस तरह से अलग अलग जगहों पे हिंदुओं की बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह से चाकुओं से उसे धराशाही किया गया। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, क्या ये सही है? इस तरह से चीजें करना, एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार देना, वो भी उनकी बीवी, माँ, और वो अकेले
संतान थे अपने घर के। मैं आपको बता दूं आगे कि क्या उनकी मां का दर्द सामने आया, इस वीडियो में भी आपको दिखाएंगे। बता दें कि गौरतलब है कि बीजेवाईएम सदस्य की हत्या के बाद से कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हत्या से नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार हिंदू कार्यकर्ताओं की जान बचाने के लिए खड़ी नहीं हो रही है। इसी वजह से सरकार पर दबाव बनने के लिए बुधवार को बड़ी संख्या में भाजपा की युवा ब्रिगेड ने सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। इसके बाद से सरकार पर प्रेशर बनते नजर आए। इसी बीच कई कार्यकर्ता और विधायक कि ये मांग रहे थे कि सरकार सामाजिक अशांति पैदा करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करे और उस जैसी कार्रवाई करे। उसके बाद से ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि अगर ज़रूरत पड़ी तो योगी मॉडल अपनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रवीण नट्टारू की हत्या के मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री बॉम्बे ने उनकी सरकार के 1 साल पूरे होने पर और भाजपा शासन के 3 साल पूरे होने के उपलब्ध में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया। इसके तहत जनोत्सव नाम से डोडलपुरा में एक विशाल रैली का आयोजन होना था, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लोर में बीजेपी नेता प्रवीण नट्टारू की मंगलवार को 26 जुलाई को बेरहमी से हत्या की गई थी, कुल्हाड़ी से मारकर। इसके बाद से कई जगहों पर तनाव व्याप्त हो गया। उग्र भीड़ अब पथराव करना शुरू कर चुकी है। इसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अब इस मामले में प्रवीण की मां का दर्द भी सामने झलक रहा है। इसके बाद से उनकी मां का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और पिता उनके दिल के मरीज हैं। आपको मैं बता दूं, वो हमारा इकलौता बेटा था और उसने हमारे लिए घर बनाने की प्लानिंग की थी। अब हमारा घर कौन बनाएगा? दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। जिसने भी ऐसा किया है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसके पहले मृतक की पत्नी ने कहा था, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे पति को क्यों मारा। जब वह दुकान बंद करके घर वापस आ रहे थे तब उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अगर मैं वहाँ होती तो ऐसा नहीं होता। ये उनकी पत्नी ने कहा। आप सोच सकते हैं, एक पत्नी जिसका पति इस तरह से हत्या के घाट उतार दिया जाता है, एक माँ जो ये दर्द रोते हुए ये बात कह रही है कि वो हमारे लिए घर बनाना चाहता था और इनके पिता बीमार रहते हैं, अब हमारा घर कौन बनाएगा, हमारा इकलौता बेटा था। तो आप सोच सकते हैं जिस तरह से बीजेपी पर अब प्रेशर बन रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री पर प्रेशर बन रहा है, क्योंकि एक साथ इतने सारे युवाओं का इस्तीफा देना और उसके बाद से योगी के बुलडोज़र की बात जिस तरह से सामने आ रही है, अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कर्नाटका में भी योगी के बुलडोज़र की आवश्यकता है? क्या कर्नाटक में भी अब लोगों के घर पे, अवैध घरों पे जो लोग का नाम सामने आ रहा है, जिस तरह से इस प्रकरण में 2 लोगों का नाम सामने आया, उनके घरों पे बुलडोज़र चलना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से माफियाओं को काबू में करने का काम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया है, चाहे मैं अतीक अहमद की बात करूं, चाहे मुख्तार अंसारी की, उनके बेटे या उनकी पत्नी की बात करूं, ऐसे ही ना जाने आजम खान की मैं अगर बात करूं तो ऐसे ना जाने कितने माफियाओं के होश ठिकाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। क्या आपको लगता है कि इसी तरह की चीज़ें अब कर्नाटक में भी होनी चाहिए? क्योंकि कर्नाटक में हम देखते आए कि किस तरह से खासा वहाँ पे किस तरह से इस तरह से प्रक्रिया आए दिन हो रही है और वहाँ पर इन चीज़ों को कम करने के लिए ये सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की प्रक्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको भी लगता है कि इस तरह से जिस तरह से कर्नाटका में आज भी एक हत्या देखने को मिली, कल एक हत्या को देखने को मिली, 144 धारा वहाँ पर लागू कर दी गई है, अब योगी का बुलडोज़र वहाँ पर भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ऐसे देखते रहिए सिर्फ ऑनलाइन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।